भगवान शंकर के चारों तरफ आकर के देवता उपस्थित हो गए और देवता भगवान शिव की अलग अलग स्तुति करने लगे, प्रशंसा करने लगे। शंकर जी कहने लगे, देवताओं तुम प्रशंसा करना छोड़ो, स्तुति करना बंद करो, पहले आने का कारण बताओ। शंकर जी जानते हैं देवता बिना कारण नहीं आ सकते हैं, कोई मतलब जरूर होगा। रामचरितमानस में देवताओं को स्वार्थी कहा गया और हैं स्वार्थी देवता। स्तुति छोड़ो, मतलब बताओ आए क्यों। ब्रह्मा जी कहने लगे, महाराज मैं क्या बताऊं, ये देवता कब से मेरे पीछे पड़े। कहते बहुत दिन व्यतीत हो गए, बहुत दिन से किसी बारात में जाने का अवसर नहीं मिला, स्वर्ग में कोई उत्सव नहीं मनाया गया, तो ये सब देवता अपने नेत्रों से आपके विवाह महोत्सव का दर्शन करना चाहते। शंकर जी कहने लगे, देखो ब्रह्मा जी, मैं तुम्हारे कहने से विवाह नहीं करूंगा, मेरे प्रभु भगवान श्री राम ने मुझे आदेश दिया, उनके आदेश को स्वीकार करके मैं विवाह करूंगा। अब तो देवता जय जयकार करने लगे, अनेक प्रकार के सुमधुर बाजे बजाने लगे। उधर सप्तर्षि हिमाचल नगर में पार्वती जी के पास जा करके पुनः परीक्षा लेना चाहा। पार्वती जी से कहने लगे, हमारी बात तुमने नहीं मानी। नारद के उपदेश को स्वीकार किया। अब देखो शंकर जी ने काम को भस्म कर दिया, अब काम नहीं रहा तो विवाह करके क्या करोगी। अरे भाई, विवाह के पीछे कामना होती है, काम रहा नहीं। पार्वती जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, क्या आप समझते हैं शंकर जी काम के वश में हैं? मैंने तो शंकर जी को निष्काम समझ करके उनकी आराधना की थी। मेरी दृष्टि में शंकर जी हमेशा निष्काम थे और निष्काम रहेंगे। हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवद्य अकाम अभोगी। शंकर जी में भोग वासना नहीं, काम वासना नहीं। अगर अग्नि के पास सर्दी जाएगी तो अग्नि के सामने सर्दी ठहर नहीं सकती, शंकर जी के सामने काम ठहर नहीं सकता। सप्तर्षि पुनः जय जयकार करते हैं और पर्वतराज हिमालय के यहाँ जाते हैं। पर्वतराज हिमालय ने लग्न पत्रिका तैयार करवाई, सप्तर्षियों को दिया। सप्तर्षियों ने वो विवाह पत्रिका, लग्न पत्रिका ला करके भगवान शंकर के सामने उपस्थित किया। ब्रह्मा जी उस विवाह पत्रिका को पढ़ करके शंकर जी को सुनाते हैं। देवता जय जयकार करने लगे, भगवान शिव विवाह के लिए तैयार होते। बहुत सुंदर श्रृंगार शंकर जी का, विचित्र श्रृंगार, ऐसा दूल्हा आज तक संसार में नहीं हुआ। अद्भुत श्रृंगार। शिव ही शंभु करहि श्रृंगारा, शिव आही मोरे संवारा, जटा मुकुट आही मोरे संवारा, शिवहि शंभु करहि श्रृंगारा, शिवहि शंभु करहि श्रृंगारा।
भगवान शंकर के विवाह को संपन्न करवाने के लिए स्वर्ग के देवता बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषणों को लेकर के आए। देवता भगवान शंकर से निवेदन करने लगे, प्रभु हम देवता स्वर्ग से बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषणों को लेकर के आए हैं। आज दूल्हे के रूप में आपका श्रृंगार हम करेंगे। एक बात और ध्यान रखना, आप हम देवता और हम दूल्हे के रूप में आपका बहुत सुंदर श्रृंगार करेंगे। भगवान शंकर ने दोनों बातें स्वीकार नहीं की। शंकर जी कहने लगे, देखो देवता, जहां तक मेरे श्रृंगार की बात है, मेरा श्रृंगार तुम नहीं करोगे, जैसा होता रहा है वैसा ही होगा। मेरा श्रृंगार मेरे भूत प्रेत ही करेंगे। और बारात में ले चलने की जहां तक बात रही, मैं तुमको मना नहीं करता, तुम बारात में चलो, लेकिन मेरे भूत प्रेत जो हमेशा के मेरे साथ में रहने वाले हैं वो बारात में ना चलें। ऐसा कैसे हो सकता है? अरे भाई, बाराती तो वही होते हैं जो हमेशा साथ में उठते बैठते हैं, रहते हैं। बाराती कोई किराए पर नहीं लाए जाते हैं, और सारी वस्तुएं तो किराए पर हो सकती हैं। और शंकर जी ने दोनों बातें अस्वीकार कर दी। शंकर जी के गण शंकर जी का दूल्हे के रूप में श्रृंगार करने लगे। शिवाई शंभुगन कराई श्रृंगारा, जटा मुकुट, शंकर जी की जटाएं बिखरी हुई थी। एक गण ने आकर के शंकर जी की जटा को समेटा और समेट करके मुकुट जैसा बांध दिया, मुकुट जैसा बांध दिया। अगर भगवान शंकर भगवान नारायण के पास संदेश भेजते, मुझे विवाह करना है, दूल्हा बन करके जाना है हिमाचल नगर में, आप अपना मुकुट मुझे भेज दीजिए, भगवान नारायण मुकुट भेज देते। अरे भाई, पहले शादियां होती थीं तो दूसरों के वस्त्र पहन करके दूल्हा शादी करने चला जाता था। गांव में ऐसा होता था, दूसरों का जूता ले लिया, दूसरों का चप्पल ले लिया, साथ चले जाते थे। भगवान नारायण के पास संदेश भिजवाते, वो अपना मुकुट भेज देते और शंकर जी उस मुकुट को धारण कर सकते थे। लेकिन इतना सुंदर मुकुट, तरह तरह के लोग होते हैं, कोई देखता कहता इतना सुंदर मुकुट कहां से उड़ाया। लोभ आ सकता है देखने वालों के मन में, इतना सुंदर मुकुट। इसीलिए शंकर जी ने जटा का मुकुट बनाया। अगर कोई कहे आपने जटा का मुकुट बना लिया, शंकर जी कह सकते हैं आपको क्या परेशानी है, आप भी जटा बढ़ाओ और जटा का मुकुट बनाओ। जटा मुकुट और आही मोर समारा, सर्प का मोर बना करके उसमें रख दिया। दूल्हा ससुराल को जाता था तो सिर पर मोर धारण करके जाता था। शंकर जी के गण ने सर्प का ही मोर बना करके उनके सिर पर रख दिया। कान में कुंडल के स्थान पर छोटे छोटे सर्पों को लटका दिया। हाथ में कंगन के स्थान पर छोटे छोटे सर्पों को लगा दिया। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला तन विभूति। दूल्हा जिसकी शादी होनी होती है, महीनों से वो श्रृंगार करना प्रारंभ कर देता है और दिन में 50 बार दर्पण के सामने खड़ा होता है, देखता है कल से आज चेहरे में कुछ बदलाव आया, कुछ परिवर्तन हुआ, तरह तरह के लेप करता है। लेकिन शंकर जी के गण ने इस स्मशान में जा करके चिता भस्म को ला करके पूरे शरीर में चिता भस्म का लेप कर दिया। वैसे तो शंकर जी हमेशा दिगंबर रहते, कोई वस्त्र नहीं धारण करते, लेकिन बहुत मनाया गया, बहुत समझाया गया कि आप विवाह करने के लिए हिमाचल नगर में चल रहे हो तो कुछ वस्त्र धारण कर लो। तो कमर में बागंबर को लपेट लिया, उनके गले में है विष और एक मुंडों की माला को धारण कर लिया गले में, हाथ में त्रिशूल ले लिया, एक हाथ में डमरू को ले लिया और बैल पर बैठ गए। ऐसा विचित्र दूल्हा है, ऐसा विचित्र दूल्हा। देवताओं की जो पत्नियां हैं शंकर जी को दूल्हे के रूप में देख करके मुस्कुराती। ऐसा दूल्हा, वो कन्या कितनी भाग्यशालिनी होगी जिसको ऐसा वर मिलेगा। चल पड़ी शंकर जी की बारात हिमाचल नगर के लिए। अद्भुत छवि है, अद्भुत झांकी है।